So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 10 of our topic Group Theory, in which I'm providing you proper notes, question practice, so that you can score good in GATE, NET, and ITSM exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, in today's lecture, we are going to see these topics. We will see the Z star set, Z, then we will see the Q star set, R star set, C star set, and then we will see the questions of group based upon these all sets. Okay, so now write on the first heading, which is Z star set. So basically Z star set होता क्या है इसमें लिखिए. तो बेसिकली Z स्टार को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं. सो Z स्टार इज बेसिकली डिफाइंड एज कि Z स्टार में हम ऐसे ही एलिमेंट्स रखते हैं बिलोंग्स टू Z, यानी कि ऐसे इंटीजर्स हम इसमें रखते हैं सच दैट कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, यानी कि x इनवर्स exists with respect to multiplication, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हमारे पास x इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे z में. तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं देखता हूँ. सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ z की, तो z में हमारे कितने कैसे एलिमेंट्स आते हैं. z में हमारे पास आ जाएंगे 0, देन इट इज +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन. कुल मिलाकर के ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं z में. तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से एक एलिमेंट लेता हूँ 0, इसको मैंने मान लिया सपोज x. अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो क्या ये प्रॉपर्टी जो कि x इनवर्स एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्या ये प्रॉपर्टी x इज इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई करेगी? चलिए देखते हैं. तो अगर मैंने यहाँ पे सपोज x इज इक्वल टू 0 के लिए x इनवर्स निकाला तो मुझे क्या मिल जाएगा? इट बिकम्स 0 इनवर्स. एंड व्हाट इज द 0 इनवर्स? इट इज 1/0, and 1/0 is basically infinity, and infinity is not defined. Basically this is not defined value, so that means, which implies that कि जो 0 है वो तो हमारे पास बिलोंग नहीं करेगा हमारे z स्टार में, यानी कि x इज इक्वल टू 0 तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता. देन लेट्स सपोज कि मैंने 0 के बजाय यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 कंसीडर कर लिया, लाइक दिस वैल्यू. तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 कंसीडर किया, x इज इक्वल टू 1, देन अगर मैं x इनवर्स की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इट बिकम्स 1/1, एंड 1/1 इज नथिंग बट 1 विच बिलोंग्स टू z, यानी कि कुल मिलाकर के ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जो हमारे पास 1 का इनवर्स आएगा. सो विच एम्प्लाइज दैट कि 1 हमारे पास मेंबर हो जाएगा z स्टार का. सिमिलरली लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अब क्या कंसीडर कर लिया? -1. अगर मैंने -1 कंसीडर किया तब मुझे क्या मिल रहा है? लेट्स सी. अगर मैंने x की वैल्यू -1 रखी, देन x inverse will be -1 of inverse, which means 1/-1, and it is nothing but -1, जो कि यहाँ पर exist करेगा clearly, and this value belongs to z clearly. So we can say that, which implies that -1 is also the member of z star. तो अभी तक मेरे पास z star में दो एलिमेंट्स आ गए, एक 1 एंड एक -1. क्या इसमें मैं इन एलिमेंट्स की बात कर सकता हूँ? +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन. चलिए एक एलिमेंट को मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने x इज इक्वल्स टू 2 कंसीडर किया, और जब मैं x इज इक्वल्स टू 2 के लिए x इनवर्स निकालता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 इनवर्स, एंड 2 इनवर्स कैन बी रिटन एज 1/2. सो 1/2 हमारे पास क्या ये z में बिलोंग करेगा? इज इट अ इंटीजर? नो, 1/2 डजंट बिलोंग्स टू z. सो विच एम्प्लाइज दैट बिकॉज यहाँ पे हमारे जो इनवर्स है वो नॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, विच एम्प्लाइज दैट कि 2 डजंट बिलोंग्स टू z स्टार. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड, यस. सो अगर मैं यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल -2, 3, -3 एंड सो ऑन, कोई भी एलिमेंट मैं अगर यहाँ लेता हूं तो इन सभी एलिमेंट्स के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है x इनवर्स एग्जिस्ट की, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि ये पूरे पूरे एलिमेंट हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू z स्टार. तो ये कोई भी एलिमेंट हमारे पास z स्टार में बिलोंग नहीं करता है. तो z स्टार हमारे पास सेट क्या बन गया? सो वी कैन से दैट z स्टार विल बी
1 एंड -1 ओनली, यानी कि जेड स्टार में 1 एंड -1 के अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। तो इसमें सिर्फ हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आते हैं। ओके, सो नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग विच इज क्यू स्टार। सो बेसिकली क्यू स्टार हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? द सेम डेफिनेशन। तो इसमें ऐसे एक्स आते हैं बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स सच दैट एक्स इनवर्स exists with respect to multiplication, यानी कि यहाँ पर कैसे एलिमेंट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने क्यू को डिफाइन करता हूँ। तो क्यू हमारे पास कैसा होता है? क्यू को मैं कह सकता हूँ इट इज डिफाइंड एज पी बाई क्यू सच दैट कि पी एंड क्यू हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकते हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर कोई भी नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तब मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा। ओके, सो नाउ लेट्स सपोज, सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे, बिकॉज मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि p हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है। सो सपोज इफ आई हैव टेकन p इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि p हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है, और q को वैल्यू मैंने क्या किया, लेट्स सपोज q इज ऑल्सो ए इंटीजर। तो और क्या मुझे गिवन है कि q हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। सो लेट्स सपोज q की वैल्यू मैंने 1 मान लिया, तो जो p अपॉन q हमारे पास बनेगा वो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 0.1 एंड क्लियरली जीरो हमारे पास q का मेंबर होता है, इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो अगर मैंने x की वैल्यू जीरो लिया, सपोज मैंने x की वैल्यू क्या ले लिया, जीरो, जो कि एक रेशनल नंबर है, देन क्या x का इनवर्स हमारे पास रेशनल नंबर होगा? यानी कि जीरो इनवर्स, एंड जीरो इनवर्स मींस 1 by 0 which is infinity, and infinity not belongs to rational number. So which implies that क्योंकि x का इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, इट नॉट एग्जिस्ट्स, और क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो विच implies that कि जो हमारे पास जीरो होगा इट डजंट बिलोंग्स टू क्यू स्टार। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे कोई भी p अपॉन क्यू लिया, सपोज लेट मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई p अपॉन क्यू लिया अपने q से, सच दैट कि p अपॉन क्यू हमारे पास जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जीरो का केस ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने ऐसे सभी p अपॉन क्यू लिए जो कि जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो का केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे नॉन जीरो का केस डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने कोई भी नॉन जीरो नंबर लिया और उसको मैंने x मान लिया, अगर x हमारे पास p अपॉन क्यू है, एक रेशनल नंबर, और मैं उसका इनवर्स निकालता हूँ, अगर मैंने x इनवर्स निकाला, देन व्हाट हैपेंड, it becomes p upon q इस पूरे का inverse. So this becomes basically 1 upon p upon q, and 1 upon p upon q can be written as q upon p, and q upon p definitely it is also a rational number जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा, सर हम ये तो मालूम है, कुछ बच्चों को क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमें ये तो मालूम है कि जो q हमारे पास आया है, q हम पहले से ही नॉन जीरो लेके चलते हैं। व्हाट अबाउट p? तो p के लिए देखिए हमने कंडीशन क्या लिया था कि p बाई q हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब कि p को नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट कि p इज आल्सो नॉन जीरो, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जीरो नहीं आ सकता। क्लियर? सो क्योंकि इसका x इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, सो विच एम्प्लाइज दैट कि अगर मैं कोई भी x लेता हूँ जो कि p बाई q फॉर्म का है और वो नॉन जीरो है, देन दिस b बाई q बिलोंग्स टू q स्टार। क्लियर? यानी कि अगर मैं कोई भी नॉन जीरो नंबर लेता हूं तो वो इसमें एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या मैं क्यू स्टार को इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि क्यू स्टार में पूरे पूरे रेशनल नंबर्स आते हैं p बाई क्यू फॉर्म के, बट उसमें से अगर मैं जीरो निकाल दूं, देन दिस सेट इज कॉल्ड एज क्यू स्टार सेट। क्योंकि मैंने अभी भी क्या देखा कि हमने रेशनल नंबर का कोई भी नंबर लिया था जो कि नॉन जीरो है, तो पूरे पूरे रेशनल नंबर हमारे पास क्यू स्टार में आ गए थे। तो क्यू स्टार में मैं पूरे पूरे रेशनल नंबर्स को रख सकता हूँ, लेकिन क्यू स्टार में जीरो नहीं आया था, तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसमें से जीरो को माइनस कर दिया। क्लियर? सो दिस सेट इज कॉल्ड एज क्यू स्टार सेट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ अपने थर्ड सेट की, विच इज आर स्टार सेट, तो आर स्टार को भी हम लोग बिल्कुल सेम वे में डिफाइन करेंगे। आर स्टार में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, इसमें ऐसे रियल नंबर्स आएंगे सच दैट एक्स इनवर्स एग्जिस्ट्स with respect to multiplication, with
रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो नाउ सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लेट्स सपोज कि मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 0 ले ली, जो कि एक रियल नंबर होता है, तो क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? सपोज मैंने x इन्वर्स निकाला, देन व्हाट हैपेंड, इट इज 0 इन्वर्स, 0 इन्वर्स विच मीन्स 1/0 एंड इट इज इन्फिनिटी। तो क्या इन्फिनिटी हमारे पास R में एग्जिस्ट करता है? क्योंकि देखिए, अगर मैं R को डिफाइन करूँ तो R क्या होता है? R इज अ ओपन इंटरवल बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि इस R में इन्फिनिटी एक ओपन इंटरवल के साथ आ रहा है, यानी कि इन्फिनिटी डजंट बिलोंग्स टू R। अगर यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होता, देन आई कैन से दैट यस इन्फिनिटी इज अ मेंबर, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी हमारे पास R का मेंबर नहीं होता, इट इज अ ओपन इंटरवल, सो क्लियरली इट नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि ये नॉट एग्जिस्ट। और क्योंकि जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, विच एम्प्लाइज दैट कि जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू आर स्टार, जीरो आर स्टार का मेंबर नहीं हो सकता। तो अगर लेट सपोज कि मैंने ऐसे एक्स ले लिए, लेट कि हमने ऐसे एक्स लिए जो कि नॉन जीरो है, अभी हमने एक्स को जीरो लिया था, बट अभी हमने क्या किया, सभी नॉन जीरो एक्स को ले लिया। देन अगर मैं यहाँ पर एक्स इनवर्स डिफाइन करूँ, तो डेफिनेटली ये भी हमारे पास आर इनवर्स का मेंबर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्स इनवर्स का मतलब क्या हो गया, 1/x, एंड 1/x इज अ रेशनल नंबर और इज अ इरेशनल नंबर। और आर क्या होता है? आर इज द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो अगर ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा तब भी ये आर का मेंबर होगा, और अगर इरेशनल नंबर होता है फिर भी ये हमारे पास आर का नंबर होगा। सो दिस इनवर्स बिलोंग्स टू आर विच इज एग्जिस्ट, और क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है विच मीन्स कि x belongs to r स्टार सच दैट x इज नॉन जीरो। तो अगर मैं r स्टार को डिफाइन करूं, तो r स्टार में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? r स्टार में पूरे पूरे रियल नंबर्स आते हैं, लेकिन उसमें से बस एक सिंगलटन सेट जीरो को निकाल दिया जाए तो ये हमारे पास r स्टार के बराबर हो जाएगा। सो दिस सेट इज कॉल्ड एज r स्टार सेट। नाउ इन द सिमिलर वे अगर मैं c स्टार को डिफाइन करना चाहूँ, तो c स्टार क्या हो जाएगा? c स्टार इज ऑल्सो डिफाइंड एज in the same way which is c minus singleton 0, and now it is your homework to define c star with the help of above three definitions। अदरवाइज मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके लिए कि इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें ऐसे x आते हैं, या फिर इसको x की जगह पे मैं z से डिनोट करता हूँ, या फिर इसको मैं ही बता देता हूँ। लेट्स सपोज, ओके, सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर इज न्यू फॉर यू, सो व्हाट इज z? z को मैं क्या बेसिकली क्या लिखूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में? इट इज नथिंग बट x प्लस आयोटा y, और x प्लस आयोटा y मैं कहाँ से ले रहा हूँ? कॉम्प्लेक्स नंबर से, सच दैट कि z इनवर्स जो होगा हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। और z इनवर्स का मतलब क्या हो गया? इट इज x प्लस आयोटा y का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, with respect to multiplication. So now we have to prove that this set is exist. Okay, so सबसे पहले केस हम क्या करते हैं? लेट सपोज कि z की वैल्यू मैंने क्या ले लिया? जीरो ले लिया। तो जीरो को मैं कैसे लिख सकता हूँ? जीरो को मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस आयोटा टाइम जीरो विच इज अ रेशनल नंबर। सो अगर मैंने यहाँ पे z इनवर्स निकाला तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1/0, एंड 1/0 मीन्स इट इज नथिंग बट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी doesn't belongs to c also, which is not defined, or you can say not exist. So clearly we can say that 0 doesn't belongs to c star, c star में 0 तो नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ऐसे z लिए जो कि नॉन जीरो है, जो कि सच दैट हमारे पास z किस तरह से डिफाइन होगा? नॉन जीरो है, एंड x प्लस आयोटा y की तरह हमारा z डिफाइंड है जो कि c से आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, अगर z नॉन जीरो है तो इसका मतलब कि x और y भी तो हमारे पास नॉन जीरो होने चाहिए। सो आई कैन राइट डाउन हियर इन अ ब्रैकेट दैट x भी हमारे पास नॉन जीरो है एंड y भी नॉन जीरो होना चाहिए। देन अगर मैं यहाँ पर z इनवर्स डिफाइन करूँ, सो व्हाट विल बी z इनवर्स? इट बिकम्स 1/z, and 1/z means it is 1/x plus iota y। एंड अगर मेरे पास x प्लस आयोटा y आ गया, तो क्या मैं इस x प्लस आयोटा y को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में सॉल्व कर सकता हूँ? डेफिनेटली बाई रेशनलाइजेशन। तो मैंने क्या किया, x माइनस आयोटा y से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। देन व्हाट वी गेट x माइनस आयोटा y अपॉन x स्क्वायर, because it is a plus b a minus b, so it becomes a square minus b square, but minus iota square is -1, so it is x square plus y square. It can be written as x upon x square plus y square
minus, or you can say iota times y upon x square plus y square. So because it is the real part and it is the imaginary part, so this is a complex number which belongs to C. यानी कि जो इसका इनवर्स हमने निकाला है, दैट इज z इनवर्स, जो हमारे पास C में बिलोंग करता है और ये एग्जिस्ट करता है. सो विच एम्प्लाइज दैट कि z हमारे पास बिलोंग्स टू C स्टार सच दैट z इज नॉन जीरो. तो कोई भी अगर मैं नॉन जीरो नंबर लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो हमारे पास C स्टार में बिलोंग करता है. सो C स्टार क्या बन जाएगा? C स्टार कैन बी रिटन एज C माइनस जीरो. क्लियरली इट इज़ वेरी इजी. बेसिकली अगर मैं चारों डेफिनेशंस को एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे दैट Z स्टार के अंदर कैसे एलिमेंट्स आते हैं? 1 एंड माइनस 1. देन Q स्टार इज डिफाइंड एज Q माइनस सिंगलटन जीरो. R star is defined as R minus singleton 0. C star is defined as C minus singleton 0. And now we will see the questions based upon these set that क्या ये हमारे पास ग्रुप्स को फॉर्म करेंगे. सो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1. इसमें लिखिए show that Z star with a multiplication operation is a group. हमें ये शो करना है कि क्या Z स्टार डॉट एक ग्रुप होगा. सो राइट डाउन द सॉल्यूशन. देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि Z स्टार कैसा सेट होता है. तो Z स्टार हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि Z स्टार में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? 1 एंड माइनस 1 इज द Z स्टार सेट. अगर मुझे प्रूफ करना है ये एक ग्रुप है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करूंगा. प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास हो जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी. सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं Z स्टार के कोई दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ. सो लेट सपोज मैंने क्या किया, मैंने Z स्टार के कोई दो एलिमेंट्स लिए. लेट 1 एंड माइनस 1 बिलोंग्स टू, और यू कैन से हियर इट इज लाइक लेट 1 कॉमा माइनस 1 बिलोंग्स टू Z स्टार. हमने कोई दो एलिमेंट्स ले लिए Z स्टार के, सच दैट कि अगर मैंने 1 और माइनस 1 पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को लगाया तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से? इट इज अगेन माइनस 1 एंड माइनस 1 बिलोंग्स टू Z स्टार. यानी कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स लेता हूँ तो वो उसका जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, उसका रिजल्ट मुझे फिर से Z स्टार में ही मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज क्लोज्ड एज द क्लोजर प्रॉपर्टी. मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैंने एक पॉसिबिलिटी ये लिया था कि मैंने एक एलिमेंट 1 लिया, दूसरा एलिमेंट माइनस 1 लिया. सपोज मैं कोई दूसरी पॉसिबिलिटी लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास सेट में दो ही एलिमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बना के दिखाता हूँ. ओके लेट्स सपोज अब मैंने क्या किया कि मैंने एक एलिमेंट 1 ले लिया और दूसरा एलिमेंट भी अगर 1 ले लिया, बिलोंग्स टू Z स्टार. देन क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? देखते हैं. 1 डॉट 1 क्या हो जाएगा? 1 एंड 1 बिलोंग्स टू Z स्टार, यानी कि यस दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू. लेट्स सपोज अगर मैंने दोनों ही माइनस 1 ले लिया, लाइक माइनस 1 बिलोंग्स टू Z स्टार, देन इन दिस केस minus 1 dot with minus 1 will give us plus 1 and plus 1 is also member of Z star. So this property is also true. Suppose अगर मैंने यहाँ पे पहला माइनस 1 ले लिया और दूसरा हमने प्लस 1 ले लिया, कोई दो एलिमेंट्स Z स्टार के, then in this case minus 1 dot with 1 it is minus 1, it is also member of Z star. So this property holds. यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ which implies that कि Z star with dot product satisfy closure property. सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी. और अगर कोई चीज कोई सेट हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो हमारे पास क्वासी ग्रुप होता है. इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी. सो विच एम्प्लाइज दैट कि Z स्टार विथ अ डॉट प्रोडक्ट इज क्वासी ग्रुप. क्लियर? इट इज अ क्वासी ग्रुप बेसिकली. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी.
associative, second property is associative property. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे कोई तीन एलिमेंट्स ले लिए अपने जेड स्टार के, सो लेट 1 1 एंड -1 बिलोंग्स टू जेड स्टार। हमने कोई तीन एलिमेंट्स ले लिए जेड स्टार के, सच दैट कि अगर मैंने इन्हें इस तरह से डिफाइन किया लाइक 1 into 1 डॉट प्रोडक्ट विथ -1 इक्वल्स टू 1 डॉट प्रोडक्ट विथ 1 एंड -1 लाइक दिस। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा -1 के बराबर आ जाएगी। सो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स, यानी कि मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा देन ऑल्सो वी गेट -1, और इसे सॉल्व करता हूं देन ऑल्सो वी गेट -1। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास -1 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सो विच एम्प्लाइज दैट कि जेड स्टार विथ अ डॉट प्रोडक्ट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगर कोई सेट हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, विच एम्प्लाइज दैट जेड स्टार विथ अ डॉट प्रोडक्ट इज अ सेमी ग्रुप, is a semi group. Clear? Okay. So now write down the third property. Third property हमसे क्या बोलती है कि हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ओके सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, जेड स्टार की बात कर रहे हैं। जेड स्टार में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 एंड -1। सो लेट्स सपोज अगर मैं सबसे पहले -1 की बात करता हूँ, फॉर -1 belongs to Z star, there exist 1 in Z star such that कि अगर मैं -1 को 1 के साथ ऑपरेट करता हूं देन, या फिर अगर मैंने 1 को -1 के साथ ऑपरेट किया देन ऑलवेज वी विल गेट -1। मीन्स इन बोथ केसेस हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सी वी विल गेट -1 हियर। और क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैंने किसी भी एलिमेंट ए को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया या फिर आइडेंटिटी को ए के साथ किया ऑपरेट, देन वी विल गेट ए हियर। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं मानता हूँ ए और इसको मानता हूँ आइडेंटिटी, देन वी विल गेट ए हियर लाइक दिस। सो विच एम्प्लाइज दैट कि यहाँ पर e इज इक्वल्स टू 1 इज आइडेंटिटी फॉर z स्टार डॉट। सो z स्टार डॉट के लिए इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास कैसे काम कर रहा है, एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे एलिमेंट की बात करता हूँ, मैंने अगर बात किया for 1 is equals to z star. So again there exists a e which is 1 in z star such that कि अगर मैंने 1 को 1 के साथ ऑपरेट किया या फिर क्लियरली इट इज का उसका अपोजिट भी हमारे पास सेम ही होगा, तो मुझे 1 ही मिलने वाला है, यानी कि दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स। सो व्हाट वी कैन से दैट z star with dot product satisfy existence of identity, which implies that z star dot is a monoid. क्लियर? अगर कोई भी ग्रुप हमारे पास क्लोजर होता है, एसोसिएटिव होता है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करता है, देन इट इज कॉल्ड मोनोइड। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास हो जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है कि जेड स्टार के हर एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। सो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ लिखूँ जेड स्टार में कौन से एलिमेंट्स होंगे, अगेन इट इज 1 एंड -1। हम एक एक करके चेक करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ कहा कि फॉर -1 बिलोंग्स टू जेड स्टार, अगर -1 के लिए मैं बात करूँ, सो क्या -1 का इनवर्स जेड स्टार में एग्जिस्ट करता है? सो देयर एग्जिस्ट, वी कैन से इट इज -1 इन जेड स्टार सच दैट कि अगर मैंने -1 को
-1 के साथ ऑपरेट किया, देन वी विल गेट 1 एंड दिस 1 इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि अगर मैं किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करता हूँ, देन ऑलवेज वी विल गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर मैंने इसको मान लिया ए एंड इसे मान लेता हूँ ए इनवर्स। तो अगर मैंने इन दोनों को साथ में ऑपरेट किया, देन वी आर गेटिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट 1, क्योंकि ऊपर हमने देखा था कि E is equals to 1 is the identity for Z star. So this property also holds. तो ये तो बात हो गई कि -1 की। इसका मतलब कि -1 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? विच एम्प्लाइज दैट कि -1 का इनवर्स क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट -1। और ये कैसे आता है? अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ, सो आई कैन राइट हियर इट इज नथिंग बट 1 अपॉन -1 एंड 1 अपॉन -1 कैन बी रिटन एज -1। क्लियर? सो -1 का इनवर्स भी हमारे पास Z स्टार में बिलोंग करता है। नाउ अब बात करते हैं फॉर 1 belongs to Z star। अगर मैं 1 की बात करूं, so clearly we can say there exists 1 in Z star such that कि अगर मैंने 1 को 1 के साथ ऑपरेट किया, अगेन वी आर गेटिंग 1। तो यहाँ पे इस केस में इसे हम मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं A स्टार, और जब हमने इसको ऑपरेट किया देन वी आर गेटिंग E हियर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ A को जब मैंने A इनवर्स के साथ ऑपरेट किया, देन वी आर गेटिंग आइडेंटिटी एलिमेंट हियर। सो क्लियरली we can say the inverse of 1 will be 1 which belongs to Z star. So, which implies that Z star with a dot product basically satisfies, we can say that it satisfies existence of inverse and hence अगर कोई प्रॉपर्टी हमारे पास मीन्स कोई सेट अगर चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, विच मीन्स इट इज अ ग्रुप। तो यहाँ पे Z स्टार डॉट हमारे पास क्या हो जाएगा? इट इज अ ग्रुप बेसिकली। क्लियर? ओके, सो नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ Q स्टार डॉट की, सो Q स्टार विथ अ डॉट प्रोडक्ट इज अ ग्रुप। तो आपको ये चेक करना है क्या ये हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म करेगा। सो इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, so now I will say that first of all pause the video and try to solve this question by yourself, then see the solution. Clear? Okay, so now I will solve this question. See, तो अगर मैं यहाँ पर C स्टार डॉट को सबसे पहले डिफाइन करूँ, तो C स्टार कैसा सेट होगा हमारे पास? इसके अंदर पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे एक्सेप्ट 0। इट इज द C स्टार। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं इसमें, इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं? कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं C स्टार के। सो लेट सपोज लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू C स्टार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A कांट बी जीरो, A जीरो नहीं हो सकता और B भी हमारे पास जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि C स्टार में जीरो एलिमेंट आता नहीं है। तो इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू जीरो तो नहीं ले सकता। ओके, देन अगर मैंने A और B को डॉट के साथ ऑपरेट किया, देन इसकी जो भी वैल्यू आएगी, क्या वो भी मेरे पास नॉन जीरो नहीं आएगी? It is a non-zero value because A is non-zero, B is non-zero, then the product is also will be non-zero value. So which implies that कि A into B हमारे पास C स्टार में आ जाएगा, क्योंकि A भी कॉम्प्लेक्स है, A into B भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। You can say that A into B अगर मैं निकालता हूँ, then it is also a complex number and the product is also non-zero. So इन दोनों प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूँ कि A into B हमारे पास C स्टार में आ गया। क्लियर? सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होता है हमारे पास? प्रॉपर्टी नंबर 2 होगा, इट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैंने कोई तीन एलिमेंट्स ले लिए C स्टार के, लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट Z1 Z2 Z3 तीन एलिमेंट्स ले लिए हमने Z स्टार के।
और अगर ये सॉरी इट इज सी स्टार, और अगर ये सी स्टार में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि Z1 भी नॉन जीरो होगा, Z2 भी नॉन जीरो होगा, एंड Z3 भी हमारे पास एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अगर ये नॉन जीरो है, तो अगर मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज डिफाइन किया Z1 इंटू Z2 विथ Z3, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है? इसकी वैल्यू हमारे पास डेफिनेटली नॉन जीरो वैल्यू ही मिलेगी, एंड Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज नथिंग बट Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियरली। एंड अगर मैंने यहाँ पे सपोज निकाला Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 मीन्स सेकेंड पेयर, देन ये भी तो हमारे पास नॉन जीरो ही वैल्यू देगा, बिकॉज Z1 Z2 Z3 तीनों ही हमारे पास नॉन जीरो हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आएगा क्लियरली। सो फ्रॉम ये व्हाट वी कैन से दैट दिस, एंड अगर मैंने Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 को सॉल्व किया, देन इट विल गिव अस Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 विच इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास सेम आ रहा है, सो विच इम्प्लाइज दैट इज Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल होगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 के। इट इज लाइक दिस क्लियर। सो हेंस this associative property also satisfied for C star dot. Now write down the point number 3, which is existence of identity. So existence of identity क्या होती है हमारे पास? अगर मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया, लाइक फॉर ऑल Z belongs to C star, किसी भी एलिमेंट को अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे Z क्या होगा? सबसे पहले तो एक नॉन जीरो नंबर होगा क्लियर। सो फॉर ऑल Z belongs to C star देयर एग्जिस्ट अ वन, बिकॉज वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? वन को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस आयोटा टाइम जीरो। सो दिस बिलोंग्स टू सी स्टार, ये एक नॉन जीरो वैल्यू है, डेफिनेटली सी स्टार में हमारे पास आएगा, सच दैट कि अगर मैंने z को वन के साथ ऑपरेट किया या फिर वन को z के साथ ऑपरेट किया, देन ऑलवेज वी विल गेट z हियर। सो विच implies दैट e is equals to 1. What is e? E is the identity. E is the identity element. So क्लियरली बिकॉज e इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा हमारे हर एलिमेंट के लिए इन यू कैन से C स्टार। सो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो सेटिस्फाइड, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाइड होती है। व्हाट अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 4? प्रॉपर्टी नंबर 4 होता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो किसी भी नंबर का इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने यहाँ पे कहा लेट फॉर एनी z which is equals to a plus iota b belongs to C स्टार। अगर मैं C स्टार में कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, देन अगर मैंने उसका इनवर्स फाइंड आउट करना चाहा, तो अभी हमने ऊपर देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाता है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? इट बिकम्स वन अपॉन ए प्लस आयोटा बी। एंड अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास होता है एक रियल पार्ट, देन एक इमेजिनरी पार्ट, और वो किस तरह से होगा? वो होता है हमारे पास ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि अभी हमने सॉल्व किया था। यहाँ होता है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सी स्टार, सच दैट कि अगर मैंने इन दोनों को साथ में ऑपरेट किया, लाइक इफ आई हैव ऑपरेटेड हियर, इट इज लाइक जेड डॉट प्रोडक्ट विथ जेड इनवर्स, तो हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैंने जेड की वैल्यू यहाँ पे रखी, इट इज ए प्लस आयोटा बी, देन मैंने यहाँ पे क्या किया? इट इज डॉट प्रोडक्ट विथ a divided by a square plus b square minus iota times b divided by a square plus b square। अगर मैंने इनको डॉट प्रोडक्ट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग a प्लस आयोटा b, और क्योंकि इसका एलसीएम सेम है, सो इट बिकम्स a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, सो इट इज a प्लस b माइनस b, इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर divided by a square plus b square. So from here
I am getting here a square plus b square because iota square is -1, so minus minus plus, and it is a square plus b square. It will be cancelled out. Hence we are getting 1. यानी कि मुझे क्या मिल गया, z into z inverse is equals to 1. So which implies that कि जो हमारे पास c star है, it is not a z star, we have c star with dot product satisfies the existence of इनवर्स ऑल्सो. ये हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करता है. क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई भी z इन्वेंट लिया था c स्टार का, देन देयर एग्जिस्ट अ z इनवर्स इन c स्टार सच दैट कि अगर मैंने z और z इनवर्स को ऑपरेट किया साथ में, देन वी विल गेट 1 हियर. एंड व्हाट इज 1 हियर? 1 इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट. सो दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. और अगर कोई भी सेट चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, विच एम्प्लाइज दैट c स्टार विद द डॉट प्रोडक्ट इज अ ग्रुप. तो यहाँ पे ये हमारे पास एक ग्रुप बनाता है. क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क. सो राइट डाउन द होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, यू हैव टू चेक दैट आर स्टार विथ अ डॉट प्रोडक्ट इज अ ग्रुप. क्या आर स्टार डॉट एक ग्रुप को फॉर्म करता है? तो आपको क्या करना है, इन चारों प्रॉपर्टीज के लिए you have to think about it. Then question number 2. So it is also a homework question. You have to think that is q star with a dot product a group. क्या ये हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा? Clear? So you have to solve these questions and give me the answer in the comment box. Thank you.